हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 करेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने सोचा था कि फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 लगना चाहिए, पर एक्चुअल में 12,000 लगा है। मैंने सोचा कि 2,000 यूनिट बन जाएगा, पर एक्चुअल में 2100 यूनिट बना है। मेरे को लगा कि एक ही यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स लगेंगे। एक्चुअल में 21,000 आवर इन टोटल लगा है। मेरे को फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मेरे को निकालना है। यहाँ पे देखो, मेरा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा, हाँ या ना। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कम लगे। तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड को हम लोग बाद में लिखेंगे। देखो, ये वो फिक्स ओवरहेड है जो मैंने पे किया। आपको पता है, हम लोग फिक्स ओवरहेड कस्टमर से भी कवर करते हैं, हाँ या ना। अब इन दोनों को देखो, ये वो फिक्स ओवरहेड है जो मैंने कस्टमर से कवर किया, और ये वो फिक्स ओवरहेड है जो मैंने एक्चुअल में पे किया। दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कि एक्चुअल में मेरा ज्यादा लगा है या कम। इसी को सॉल्व करके ओवर या अंडर रिकवरी भी निकलता था, ठीक है। अच्छा, ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको पता है, हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि कितना फिक्स ओवरहेड लग सकता है, कितना यूनिट बनेगा। उस हिसाब से हम लोग रिकवरी रेट पर यूनिट डिसाइड कर लेते हैं, हाँ या ना। और फिर एक्चुअल में जितना यूनिट बनेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, रिकवरी रेट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? मतलब एक एक यूनिट का कितना फिक्स ओवरहेड होना चाहिए। रिकवरी रेट पर यूनिट कैसे निकालोगे? 10,000 मैंने सोचा था, और मैंने सोचा कि 2,000 यूनिट बनेगा। इनको डिवाइड करके निकल जाएगा रिकवरी रेट। 10,000 बाई 2,000, तो रुपीज 5 पर यूनिट, ठीक है। मैंने सोचा कि 10,000 रुपया लगेगा और 2,000 यूनिट बनेगा। तो उस हिसाब से मैंने 5 रुपया डिसाइड किया था, और अकॉर्डिंगली हम लोग कस्टमर से 5 रुपया करके ही रिकवर किए हैं। तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू एक्चुअल आउटपुट कितना है। एक्चुअल एक्चुअल में 2100 यूनिट बना है, तो इंटू 2100। सॉल्व करो, कितना आएगा? 10,500। इसको याद है, हम लोग आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना। ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड क्या होगा? ये कवरेज रेट पर आवर इंटू एक्चुअल आवर नहीं, इंटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, ये कवरेज रेट पर आवर पहले निकालते हैं। ये कवरेज रेट पर आवर हम लोग निकाल लेते हैं। ये कवरेज रेट कैसे निकालोगे? ये देखो, 10,000 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? आवर। आवर कैसे निकालोगे? एक यूनिट के लिए 10 घंटा। एक यूनिट के लिए 10 घंटा, तो 2,000 यूनिट के लिए कितना हो गया कि नहीं? देखो, 10,000 रुपया है। अब इसके अगेंस्ट आवर कितना होगा? इसके अगेंस्ट 2,000 यूनिट हमने सोचा था। एक यूनिट के लिए 10 घंटा, तो 2,000 यूनिट के लिए कितना होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई आवर। एक यूनिट के लिए 10 आवर लगेगा, तो 2,000 यूनिट के लिए कितना? इस 2,000 यूनिट का हम लोग यहाँ पे आवर निकाल, ठीक है। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000। सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.5 पर आवर। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 इंटू स्टैंडर्ड आवर, ये मेरे को निकालना होगा। एक्चुअल में कितना यूनिट बना है उसका स्टैंडर्ड आवर निकाल। देखो, एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर लगना चाहिए। एक्चुअल में 2100 यूनिट बना है, तो कितना लगना चाहिए? एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर लगना चाहिए। एक्चुअल में 2100 यूनिट बना है, तो 21,000 आवर लगना चाहिए। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। देख लो, सेम ही आ रहा है, 10,500 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड मेरा निकल गया। एक्चुअल में मेरा फिक्स ओवरहेड कितना लगा है? एक्चुअल में मेरा फिक्स ओवरहेड लगा है 12,000।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12,000। सॉल्व कर। 1,500 नेगेटिव आया, दैट इज एडवर्स। मेरे से नेक्स्ट क्या मांगा है? एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस मांगा है। नंबर 2 लिखो। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। पहले हम लोग मतलब समझेंगे। देखो, फिक्स ओवरहेड कम बेसी होता है। पहला रीजन क्या है कि मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड का अमाउंट ठीक से डिसाइड नहीं किया, हाँ या ना। तो यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के बीच में कंपेयर होगा। बजटेड फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के बीच में कंपेयर, ठीक है। बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है? बजटेड फिक्स ओवरहेड 10,000, एक्चुअल 12,000। 10 माइनस 12, तो 2,000। 2,000 होगा एडवर्स। फिर में से नेक्स्ट वॉल्यूम मांगा है। नंबर 3 फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस, ठीक है। इसका मतलब समझेंगे। देखो, फिक्स ओवरहेड कम बेसिक ही होता है क्योंकि मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड ठीक से डिसाइड नहीं किया। सेकंड, मैंने बजटेड वॉल्यूम ठीक से डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पे बजटेड वॉल्यूम और एक्चुअल प्रोडक्शन के बीच में कंपेयर होगा। डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो ऑलवेज, तो उसको पहले लिखेंगे फिर बाद में बजटेड प्रोडक्शन को लिखेंगे। इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट, ठीक है। एक्चुअल में कितना बना है देखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन 2,100, बजटेड प्रोडक्शन 2,000, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन 2,100, बजटेड प्रोडक्शन 2,000। अच्छा, एक एक यूनिट का मांगा है ना स्टैंडर्ड रेट, ये देखो एक एक यूनिट का हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। एक एक यूनिट का कितना है? 5 रुपया। सॉल्व करो कितना होगा? 500 पॉजिटिव, ठीक है। इसको पता है हम लोग आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एक बार चेक करते हैं कि आवर के हिसाब से भी हो पाएगा कि नहीं। एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन की जगह बजटेड आवर इनटू फिक्स ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे थे, जो कि था 21,000। बजटेड आवर मेरे को निकालना है, हाँ या ना। बजटेड यूनिट कितना है? 2,000। एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटा, तो 2,000 यूनिट के लिए कितना? यहाँ पे बजटेड यूनिट कितना है मेरा? 2,000, हाँ या ना। एक यूनिट के लिए 10 घंटा, तो 2,000 यूनिट के लिए कितना? यहाँ पे हम लोग बजटेड आवर निकाल लेते हैं। बजटेड आवर एक यूनिट के लिए 10 घंटा, तो 2,000 यूनिट है बजटेड यूनिट, तो कितना होगा? 20,000 आवर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20,000 आवर। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर ना, ये निकला हुआ है, ये देखो। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, रिकवरी रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर एक ही होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो फिक्स का ही सम होना चाहिए, वेरिएबल का नहीं, हाँ या ना। 0.5 पर आवर इंटू 0.5, सॉल्व करो कितना आएगा? 500 फेवरेबल, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो कॉस्ट आएगा, एक बार चेक करो ना। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है 2,000 एडवर्स, कैलकुलेटर में लिख। वॉल्यूम वॉल्यूम 15, सॉरी वॉल्यूम 500 फेवरेबल, हाँ या ना। सॉल्व करो। 1,500 एडवर्स आ रहा है, हाँ या ना। कॉस्ट देखो तो 1,500 एडवर्स है कि नहीं। ये देखो, कॉस्ट 1,500 एडवर्स ही है, ठीक है। इस समय और कुछ मांगा नहीं है, पर एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि दीदी फर्दर क्या हम वॉल्यूम को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं। आंसर है हाँ, आप आराम से एनालाइज कर सकते हो।
और आपको याद है मैंने बोला था कि जब भी आप वॉल्यूम को एनालाइज करो तो इस तरीके से आप पक्का एग्जाम में यफ में कहीं पे बना लेना, जिससे कि बहुत इजी होगा आपको करने में। ठीक है, जैसे वॉल्यूम कैसे आया है, एक बार चेक करना वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आया है आपका। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आया देखना, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर, हाँ या ना, ये देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टैंडर्ड आवर बजटेड आवर। ठीक है, इनको कंपेयर करके वॉल्यूम वेरिएंस आया। यहाँ पे 20 से मैंने एक्चुअल आवर लिख दिया, कितना लगना चाहिए और कितना उन्होंने टाइम लगाया, इसको कंपेयर करेंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कितना टाइम अवेलेबल था और कितना उन्होंने यूज किया, इसको कंपेयर करेंगे तो उनका कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझो, इतना टाइम मैंने बजट बनाया कि इतना टाइम काम होगा, हाँ या ना, तो इतना टाइम अवेलेबल था और कितना उन्होंने यूज किया, इसको कंपेयर करके अपने को कैपेसिटी वैरियंस मिल जाएगा। स्टैंडर्ड आवर 21,000 था, बजटेड आवर 20,000 था, या देखो मैं दिखाती हूँ, स्टैंडर्ड आवर 21,000, बजटेड आवर 20,000, एक्चुअल आवर कितना था, एक्चुअल आवर ये देखो, एक्चुअल आवर 21,000 ही था, एक्चुअल आवर 21,000। क्या ये बात क्लियर, कितना लगना चाहिए और कितना लगा है, इसको कंपेयर करेंगे तो एफिशिएंसी पता चल जाएगा, कितना आवर अवेलेबल था और कितना आपने यूज किया है। ठीक है या नहीं, इसको कंपेयर करके कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिक्स ओवरहेड कैलेंडर डे वैरियंस नहीं आएगा क्या, यहाँ पे कैलेंडर वैरियंस कब आता है, जब मैंने बजट 20 दिन का बनाया, एक्चुअल में 21 दिन या 19 दिन काम हुआ होगा, पर इस सब में ऐसा कुछ भी नहीं है, डेज का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वॉल्यूम वैरियंस इसके वजह से नहीं होगा है। ठीक है या नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी और कैपेसिटी मेरे को देखना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, ये लिख लो, मैं आपको करवा देती हूँ। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वैरियंस, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर माइनस माइनस एक्चुअल आवर, एक्चुअल इफेक्टिव आवर, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर कितना था, 21,000, और एक्चुअल भी 21,000, और रेट पर आवर कितना था, 0.5। सॉल्व करो, अच्छा ये तो नील होगा। अब मेरे को फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वैरियंस निकालना है। कैपेसिटी वैरियंस कैसे निकलेगा, एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर, एक्चुअल आवर मतलब एक्चुअल इफेक्टिव आवर। ठीक है, एक्चुअल आवर में लिख रही हूँ, पर ध्यान रखना एक्चुअल इफेक्टिव आवर, जब भी एफिशिएंसी कैपेसिटी आप करोगे तो इफेक्टिव ही लेना है, माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ठीक है, अच्छा एक से समझना, वर्कर एफिशिएंट कब होगा, जब वो एक्चुअल में कम टाइम देगा, हाँ या ना, वर्कर का कैपेसिटी अच्छा कब होगा, जब वो एक्चुअल में ज्यादा टाइम काम करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल आवर है 21,000, बजटेड आवर कितना था, 20,000, इंटू 0.5, 500 फेवरेबल। अब मेरे को पता है यहाँ पे एफिशिएंसी और कैपेसिटी को प्लस करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, कैलेंडर कब आएगा, जब डे का सम होगा, यहाँ पे डेज का सम है ही नहीं। एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी नील है, कैपेसिटी 500 है, तो टोटल 500 हुआ, टोटल 500 मतलब वॉल्यूम 500 फेवरेबल होना चाहिए, ये देख लो वॉल्यूम 500 फेवरेबल ही है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट, कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर